जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए रामचंद्र की, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बोल राधा कृष्ण भगवान की। कृष्ण गोविंद हे नाथी कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
रामचंद्र की जय हो मोरे रघुकुल रघुराई राम। जय हो मोरे रघुकुल रघुराई राम। तोरे पाँव पखारा पैया लगन सुमरन बारंबार। तोरे पाँव पखारा पैया लगन सुमरन बारंबार। बोल रामचंद्र की हो रामा हो
जोरदार उचाक जयकारा लगाना है सर। जहाँ तक मोर आवाज जात हटाई हो सादर निवेदन करो ध्यान में बैठे हो तो कि मंजोर में आ जाओ शेरा। आओ दोनों हाथ उठा जोरदार जयकारा बोले आदि शक्ति मां भवानी की। ओ कोटे को यदिया गावा हो राम
कपित जमो फलसार भक्षिणा उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोल गजानन स्वामी की जय, जय महाराज की, नमोदर भगवान की। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। औ हरियर हरियर लुगरा पहिरे काने माधान के बाली हेरा माथे मा चंदन है महामाया सर्वजा चिन्हारी हेरा सर्वजा चिन्हारी हेरा चित्रकूट तोर चरण पखारे जैसे तोरे अवतारी हेरा सुन लो वो दीदी सुन लोगा भैया राम यही मोरे छत्तीसगढ़ महतारी राम यही मोरे छत्तीसगढ़ बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। और ये छत्तीसगढ़ महतारी के पावन भुइया में विराजमान ये पावन धरा धाम दाई है। और ये पावन भुइया में वो हो त्रिवेणी संगम पति पावनी राम नाम रूपी गंगा के धार। अब ये गंगा के धार में डुबकी लगावत बैठे जम्मू करुणा में ममता में महतारी बन के चले दाई दादा भैया भौजी ने परिवार रूपी डोरी में बांध के भैया और अपन जीवन के अनुभव बतैया मोर कका बाबा सियान बन के चरण में सियारा स्कूल के जवैया कल के भविष्य मोर नान्हे नान्हे संगवारी बन के चरण में सियारा राम कथा मंचला अपन बोली भाखा में सजा और संवार के रखैया मोर दोनों उद्घोषक महोदय के चरण में सियारा परम सम्मान्य श्रीराम आदरणीय गुरुदेव निर्णायक गुरुदेव मन के चरण में श्रीराम दाई हो अपन खून पसीना के कमैला दान के देवैया जम्मो दान दाता मन के चरण में श्रीराम और जम्मो दान ला सकेल बटोर के इतना बड़ राम कथा मंच विशाल मंच के आयोजन करिया जम्मो आयोजन समिति के चरण में लोक संस्कृति माटी के मितान रामधनी परिवार का मटन के ढार ले कोटि कोटि प्रणाम जड़ चेतन जग जीवन सकल राममय जानी बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग साधु संत के चरण लगू चरण में प्रणाम हाजुर मेरा जो जुरे भाई सबको सीता और मोर सुमरनी हो तो भाई सब संपन्न हो तुम्हारे
नाम में सुगर सिया राम, आज राम नाम रूपी गंगा है तेन गुहावत है कहे सिया राम। यही गंगा में नाम कुल लइका ला डुबकी लगाए के अवसर हो गई, तेकर बर तुहर मोरी में सादर प्रणाम है कहे सिया राम। आवो मानस के श्रोता समाज उद्घोषक महोदय तेन मोर कथा के नाम ला बताई सिया राम। ताकि से शूर्पणखा चरित्र श्री रामचरित मानस के तृतीय सोपान सिया राम अरण्य कांड के कथा है, जे कथा ला आपके श्री चरण में रखे के प्रयास करूं हे सिया राम। वैसे तो ये कथा ला दाई आप मन टीवी सीरियल के माध्यम से और रामायण प्रतियोगिता के माध्यम से सुने हैं और देखे हो कथो सिया राम। आवो शूर्पणखा चरित्र के बारे में बताए बर जात हो सिया राम। कुछ कुछ ऐसे बात है कि जाने के प्रयास करबो काका। पहला बात ये कि शूर्पणखा का नाम शूर्पणखा ओकर नाम के कारण का हरे शूर्पणखा ला माया के सिया राम कथा में वो कैसना माया हरे तेला जानो औ का के शूर्पणखा रावण के बहिनी दाई हो। शूर्पणखा ला रावण के बहिनी के रूप में सिया राम परिचय दे गोस्वामी तुलसीदास जी थे आबर परिचय दे। यही सब बात ला आज जाने के प्रयास करबो कहे सिया राम। आवो मानस के श्रोता समाज ये सुकर चर्चा में दाई गीत संगीत नाच गाज में कुछ प्रकार के गलती हो जाही ते अपन नान गुण लइका समझ के क्षमा कर दू कहे सिया राम। आवो दाई हो श्री रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के कथा है। अरण्य कांड कथे काला दाई, अरण्य मतलब जंगल और कांड मतलब श्री रामचरित मानस में जतना जंगल में हो है सिया राम वो सबको घटना है तेन अरण्य कांड में देखे भर मिलते है सिया राम। संत मन बताते दाई ये अरण्य कांड है तेन माया के कांड रे की सिया राम। खबर की से जैसे ढंग से सिया राम श्री रामचरित मानस में महतारी साधत हो सिया राम सोपाने वैसने ढंग से ये पूरा दुनिया में साधत हो मोक्षदायिनी जगह है कथे सिया राम। मोक्षदायिनी जगह मतलब काय होते दाई है कई आदमी ला ये पता नहीं रहा है दाई कि मोक्ष प्राप्त करना होते का। मोक्ष प्राप्त करना काय होते नोनी ये दुनिया के आवागमन से मुक्त होना दाई। फिर मरबे तो ये पापी दुनिया में आना चाहबे का नहीं सिया राम। तू मन अतनी चाहू सिया राम सीधा मरे के बाद भगवान है तेना अपन चरण में स्थान दे दे और ये भवसागर में औ मत लायक थे सिया राम। यही हर मोक्ष सिया राम तो ये मोक्ष प्राप्त करे बर सिया राम दुनिया में ऐसे सात हो जगह है दाई जिहाँ जाए से मोक्ष के प्राप्ति होते है सिया राम। वो सात हो जगह कहाँ रे मैया अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंतिका हो पूरी द्वारावती गया हो रामा सब तैसा मुक्ति आएगा कहे सिया राम। दाई हो सात ढोई से का जगह है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती गया सब तैसा मुक्ति ऐसे सात ठो जगह है में तीसरा नंबर के जगह काय बताओ दाई माया के होशियारा अयोध्या मथुरा माया। ऐसने ढंग से श्री रामचरित मानस में सात ठो कांड है शब्द प्रबंध सुबह सोपाना ज्ञान नयन निर्खत मना माना। अब ये सात कांड में तीसरा नंबर के कांड ये अरण्य कांड हरे कथे सिया राम दाई वो सिया राम मोक्षदायिनी जगह ला और ये श्री रामचरित मानस के तीसरा कांड ला दोनों लव जोड़ के माया की से कहे सिया राम।
जब मैं इतना देर के कहा था माया माया कही के वो तो ये माया हरे का हवा जानथन कथे सियाराम दाई हो माया काला कथे जे आँखी में दिखे फिर चितौन में नहीं रहा है मेरा माया कथे तू मन कहा तो ये अटंग वाला कैसे गोठिया थे दई आँखी में दिखी तो कैसे चितौन में नहीं रही सियाराम सही में वो आँखी में दिखते तो चितौन में वही ला माया कथे कैसे जानथो अच्छा मझनी मझनिया गाँव में चला मोटरसाइकिल में डामा रोड में निकल जा दीदी धूरिया ले देखते तब पानी असल दिखत रखे सियारा और तीर में जाबे तो पानी रखे का वो नहीं रहा यही माया हरे आँखी में तो दिखा थे फिर चितौन में नोनी मन पढ़ते सियारा विज्ञान के भाषा का कथन नोनी विज्ञान के भाषा में इसको मर्चिका कहते हैं सियाराम यही माया हरे औ का माया है गांव गांव में दाई जादू वाला आखे मैया जादू वाला है ते मुंह डाल ले पैसा निकालते थैली डाल ले पैसा निकालते कहे सियाराम का वो चितौन के पैसा रथे का नहीं रहा चितौन के पैसा रती सदाई त गाँव गाँव जाके चौदारनी मांगत रती कहे सियाराम वही ताए वो आँखी में दिखा थे वो पैसा फिर चितौन में यही ला माया कथे अब मानस के श्रोता समाज अरण्य कांड ला माया के कांड के है यहू में इसने घटना हो है का जी आँखी में दिखा थे फिर चितौन में नहीं है सियाराम अब ये जाने का प्रयास करता थे सियाराम और ला 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 रामा भजो रामा सिया रामा भजो रामा सिया रामा भजो रामा सिया लखन सिया भजन कर ले राम भजो राम सिया लखन सिया भजन कर ले राम सिया ओ ला ला ला
आवा मानस के स्रोत समा अरण्य कांड में इसे ढंग से घटना हो है का दाई जे आँखी में दिखा तो फिर सिंतोन में नहीं है। आवो ये जाने के प्रयास करता पहली घटना सियारा इंद्र बेटा जयंत तेलकौआ के रूप बनाए रही से दाई और माता सीता के पर लचोच मारे रही से सियारा कैसे सुरपति सुत धरे बायस भेसा सत चाहत रघु पति बल दे दाई हो इंद्र बेटा जयंत है कौआ के रूप धरी से और माता सीता के पैरला चोंच मारी से और चोंच मारी से वो अपने ठोनाखी फोड़वाई का सिरतोन में कौआ रही का दीदी नहीं रही से कौन रही से इंद्र बेटा जयंत रही से राम जे कौआ के रूप बनाए रही से दिखा तो कौआ रही दाई फिर वो देवता रही से घैसिया राम ये हरे सिया राम माया औ का माया है माता सती है देन दाई आज भगवान के परीक्षा ले बर सीता माता के रूप धर रही से घैसिया राम। तब के बात जब भगवान शंकर माता सती है दिन सिया राम कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान राम के कथा सुन के आते थे तब भगवान शंकर के मन में भगवान ला देखे के मन करते भगवान शंकर के मन में भगवान ला देखे के मन करते कथे मन में भगवान तोर कथा सुने हाँ तोर दर्शन हो जाते प्रभु ते बड़ भागी हो जाते के मन में सोचते रहते और भगवान के सही दर्शन हो जाते हे सिया राम भगवान के दर्शन हो सदाई शंकर भगवान सुखर प्रणाम करी सके सिया राम। सती माता वही जग रहा है वो और देखे आई हमार घर के में बढ़ जान भगवान वही कहत रहो यार देवों के देव महादेव वही कहत रहो ये काकर पाँव पर थे ऐसे कई नीचे डाला झाँक के देखे ताई ता दूजन सन्यासी है तेना अपन पत्नी ला खो जाता रहा है वही ला देखी भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया ला तब मन में संशय हो का सही में हमार घर पति देव से बड़े भगवान हरे का कहे श्याराम तब करिस का श्याराम ऐसा में नहीं बने ता परीक्षा लेके देखा करते के काय करिस पुणे पुणे हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप हो आगे होई चले पंथ तेही जेहियावत नर माता सती है तेन भगवान राम के आगो में सीता बन के भगवान रहे तेन चिंडरी राम भगवान चिंडरी तब बताओ सही में माता सती है तेन सीता रही का नहीं रही से माया के रूप धर रही से यही माया हरे वो औ काय माया है मारी चला सबो झन जानतो दाई काक रूप बना रही से सोन के मिर्गा के है नहीं बनाए थी तका सही तोन के मिर्गा रही का वो नहीं रही से तही बन निकट दसान अन गए तब मारिच कपट मृग भयाऊं अति विचित्र कछु परिण जाई कनक दे हमारी रचित बनाई हे श्याराम जय श्याराम औ कौन माया रही से राजा रावण हादाई सीता माता ला हरे बर गेरी तब 10 मुड़ी धर के गेरी का आई नहीं त का करे रे से तोला साधु जाने रे भाई तोला जोगी जाने रे भैया तोला साधु जाने रे भाई तोला जोगी जाने रे भैया रावण हा सीता चोरा के लेके जथे के काक रूप बनाए रिसनोनी सुन बीच 10 कंधर देखा आवा निकट जति के भेसा
साधु के रूप बनाए रे सदाई और माता सीता के हरण कर रही से कहे सियाराम ये हरे माया और वैसने ढंग से माया सियाराम सुपनखा है तेन माया के रूप बनाए है दाई और वही सुपनखा के चरित्र ला आज जाने के प्रयास करबो कहे सियाराम सुपनखा घोलक माया के रूप बनारी से रुचिर रूप धरि प्रभु पहुँच जाए बोली वचन बहुत से पर के रुखले चिराई बोले पीपर के रुखले चिराई बोले और ये देहारी के भजन मार सकी मोरे कथा वो समय के बाद जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता और भाई लखन है दिन सियाराम आज अपन पिता के वचन में भाई खातिर 14 वर्ष के वनवास में निकले हैं सियाराम संत मन बताते सियाराम आज भगवान के 12 वर्ष है दिन चित्रकूट में बिताए के बाद आज पंचवटी में भगवान है दिन आहे कहे सियाराम पंचवटी कथे खाला गोदावरी नदी के किनारे में सियाराम 5 वट के वृक्ष है दाई वो स्थान लाल सियाराम पंचवटी कथे कहे सियाराम और यही पंचवटी में भगवान राम भैया लखन माता सीता है थे अपन वनवास काल ला बितावा थे और इनसे सुपनखा के आगमन होया है वो सुपनखा चरित्र के बारे में जाना था सियाराम आवा देखन सुपनखा के नाम सुपनखा काबर पड़ी दाई पहली सियान मन कनो लइकल पढ़ावल नाम रखे नहीं तो कैसे रखे कनो अंगठी चुचरा रती तेला कही देती चुचरा काकरो लार वो हाथ रती तेला कही देती काकरो गोड़ हाथ जार जा रहा है तेला कही दे हमार गांव में इसलिए एक झंडाई का नाम मंटूरा रही हो हमन सियान मन ला पूछे गजगा ए टोकरी दाई के दाई दादा कुछ नाम नहीं मिली सोही का और करहा काले मंटूरा रखे ऐसे कही के तसियान बताइस वो ऐसे बात नहीं है रे बाबू एक दाई दादा मान पुट्टू आही सोचे रही से आगे सबके मन टूट गए
एकरे से थी का नाम मंटोरा रखी कठे सियाराम। आओ सियाराम सुपनखा के बारे में जानथन भाई। संत मन बताते सुपनखा के न खेते सुपा के समान बड़े बड़े हिस्से के सियाराम। यही कारण हरे मानस के श्रोता समाज कि सुपनखा का नाम सुपनखा रखे हैं। अब ये जाने के प्रयास करन कि सुपनखा का बड़े बड़े काबर रही भाई। हमरो मन के ना खाबे न सियाराम त नक के विशेषता का हरे वो सदैव बढ़ते रहना सियाराम। चूंदी भले झड़ जही नोनी फिर नख नहीं झड़ी सियाराम। वो बात अलग है। ताई में रोपा लगाए जाते तो अंगठा के ना के काट कर खिया जाते लेकिन हाथ के ना खेते नहीं खिया। नक के सियाराम विशेषता ही हर सदैव बढ़ना सियाराम। त काय करथन फेर बात है फेर करथन फेर बात है फेर करथन फेर बात है। काकरो दिमाग खराब हो है का हम बड़ बाप फसरे ना कैसे कहीं उखान के फेंक दे सियाराम। कना उखान के नहीं फेंके दाई त करथन का सियाराम। आंगरी के बरोबर ना खला काटथन काबर नख जैसे ही मारते सियाराम। नख में मैल भरा जाते और ये मैल है तेन हमार शरीर के लिए हानिकारक होते कहे सियाराम। आवो महतारी हो गोस्वामी तुलसीदास जी है तेन सियाराम। आज ये नख के माध्यम से अध्यात्म के काय संदेश देना चाहते। आवो एक अनजान के देखन थे सियाराम काय संदेश देवा थे दाई। और तोरे मुरली के धुन मारे मारे मन मोरे नाचे मन मोरे गावे झूमा नाचे जेरा मन मोरे नाचे मन मोरे गावे झूमा नाचे जेरा।
श्रोता समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी है तेन दाई ये नख के माध्यम से काय संदेश देवत है आवाज जाने के प्रयास करतन है सियाराम। संत मन बताते सियाराम मनुष्य के हाथ के 10 नख है तेन दाई 10 इंद्री के वासना के स्वरूप है सियाराम। हर मनुष्य के शरीर में 10 ठो इंद्री होते दाई, 5 ज्ञान इंद्री और 5 ठो कर्म इंद्री। ज्ञान इंद्री काय काय जेकर से हमारा ज्ञान प्राप्त होते का कह रे आँख कान नाक जीभ और त्वचा और कर्म इंद्री काला कथे जेकर से हम ना काम बूता करते हैं हाथ पैर मुख उपस्थ और सियाराम और ये सब इंद्री के अपन अपन वासना होते सियाराम मतलब इच्छा होते कहे सियाराम। सही बात है भाई मुँह एक ठो इंद्री हरे अब ओकर इच्छा खाए करते तब हम ना खाथन अब खाए के नहीं रहीता मारबत भाजबो करे सियाराम। संत मन बताते सियाराम ये वासना है कि हमारे जीवन पर आवश्यक है लेकिन ये बढ़े बर घोलोक नहीं देना है काबर ये सियाराम वासना है दिन बढ़ते दाई पढ़े के बाद हम विषय रूपी मैल है तेन सियाराम आ जाते और विषय रूपी मैल है तेन हमारे शरीर बड़ खतरा होते गए सियाराम। विषय रूपी मैल हमारे जीवन बड़ खतरनाक होते दाई आवो सियाराम जाने के प्रयास करते काला चुप नखा है तेन अपन नाखला काटे ले रही से अर्थात ओकर सियाराम वासना में नियंत्रण नहीं रही से चुप नखा के वासना में नियंत्रण नहीं रही से दाई जैसे ढंग से ओकर नख सुपा असन बढ़त रही से वैसने ओकर वासना है दिन प्रतिदिन बढ़त रही से कहे सियाराम। तभे तो ओकर नाक कान है तेन कटई से वो कहे सियाराम। आवो मानस के श्रोता समाज आज गोस्वामी तुलसीदास जी है तेन ई सियाराम संदेश देवते कि जैसे ढंग से हम अपन नाखल नियंत्रण में रखन अंगरी के बरोबर वैसने ढंग से हमार वासना ला नियंत्रण में रखन कहे सियाराम। ताई कई जन के मत रखे सियाराम काय मत रखे कि ये विषय वासना अच्छा चीज है। अब ये जाने के प्रयास करन दाई हमार नख आधा काटे है न आधा बाँचे है नहीं वो है नहीं तो ये बचे हुए वासना का चीज के होना चाहिए दाई वासना के स्वरूप के है नहीं सियाराम तो ये बचे हुए वासना का चीज के होना चाहिए। आदमी के सियाराम हर इंद्री के अपन अपन वासना होते मतलब आँखी बने बने देखना चाहते कान बने बने सुनना चाहते और मुंह बने बने खाना चाहते ये बने बने हरे का सियाराम आँखी के लिए बने बने भगवान के दर्शन करना मुख के लिए बने भगने भगवान के प्रसाद गाना ओकर भजन करना हरे और कान के लिए बने बने का हरे दाई भगवान के कथा सुनना सियाराम। वास्तविकन में देखते दाई ये मंच में कतनो अढ़ा लइका आथे तभो और कतनो ज्ञानी आदमी आथे तभो राम कथा ला कथे ना दाई तब बड़ सुखर लागते सियाराम। राम कथा कबू कंझट नहीं लागे दाई हम बड़ा निक लागते तभे तो कथे बड़ सुखर लागे तोरे कथा हो
कई आदमी के मानना रखे कि ये विषय वासना सब अच्छा चीज हरे कई के सियारा कई जन के सोच इसमें रखे कहे सियारा कई आदमी का थे वो आँखी बने बने पिक्चर देखूं कहा थे टीवी में सियाराम सीरियल देखूं कहा था बुराई का है कान बने डीजे में रेडियो में मोबाइल में गाना सुनूं कहा थे बुराई का मुँह बने मीठ मीठ खाऊं कहा थे मिर्चा भजिया आलू गुंडा जलेबी रसगुल्ला ते बुराई का है दाई है वैसने एक जन आदमी रहा तो कोई संत सियाराम संत दाई आज बहस करत रहा है इसने कथे गुरुजी सियाराम में विषय वासना सब बने हरे हमें सब लोग भोग करना चाहिए भाई सब लोग खाना पीना चाहिए ऐसे के मुंह बने मीठ मीठ खाऊं खाना तो मीठ मीठ खान देने का काय समझते है ऐसे ढंग से बहस करे और इसने कही के सियाराम वो घाट टहर रेंगिस थे सियाराम घाट टहर रेंगिस दाई रात्रि के समय रहे मैया और रात्रि के समय में वो आदमी खाना खा के घूमे बर निकली अब घूमे बार निकलिस तो कहीं कुछ चीज हेते रात की कहाँ तो जाबे कुछ चापते तो काय संशय होते दाई संशय सरपट सत उर्गादा काय संशय होई सो आदमी ला मोल सांप तो नहीं चापतीस दादा थे सियारा मोर सांप तो नहीं चापतीस के डर रा गए और डर राय के बाद दौड़ा दौड़ा सियान बन जाती थे सियारा सियान मन है तेन वज्र उपाय बताई सिदाई काय करी कड़ू नीम के पत्ता लाओ आदमी खवई सियारा अब ये नीम के पत्ता के विशेष बात है हरे दाई तो आदमी ला सांप चाबे रही तो कड़ू नीम के पत्ता है तेन मीठ लाग थे वो ऐसने वो आदमी ला कड़ू नीम के पत्ता मीठ लागी तका वो आदमी ला खुश हो जाना चाहिए का पहली भैया ये करू नीम के पत्तल खात रहूं अब बड़ करू लागे ये सांप चाबे है ततना दे ले करू नीम के पत्ता मीठ लाग थे कही के ऐसने मीठ लाग थे कि इलाज पानी नहीं करवाता मरहित बाची थे सियारा बस सियारा ये माया रूपी संसार है तेन ऐसने करू चीज हरे दाई हम अल्लाह वासना रूपी सांप चाबे ते कर से सब मीठ मीठ लाग कहे सियारा दाई ये जितना दुनिया में माया हावे तो सब करू चीज है वो काबर सियारा मरबे तो ऊपर अंधार के लेगा नहीं लेगा ता सियाराम जतना ये सियाराम वासना रूपी सांप हम अल्लाह चाबे है दाई तेकर कारण सियाराम में दुनिया के विषय है ते सब करू लाके मीठ मीठ लागा थे कहे सियाराम आवो दाई तब सियाराम सांप चापते तक सियाराम काय करथन डॉक्टर जब जाथा न तो डॉक्टर काय करथे सूजी लगाथे और दवाई देथे वैसने ये वासना रूपी सांप चाबे है दाई हमला तो कर इलाज का हरे और वासना रूपी सांप का हरे की सियाराम काम भुजंग दसत जब चाही विषय मत लगत नाता वासना रूपी सांप चाबे है दाई ते कर देती है विषय रूपी है तो सब मीठ मीठ लागा दाई हो अब एक सियाराम इलाज का है बताई से गोस्वामी तुलसीदास जी है संत मन की सियाराम ये वासना रूपी सांप चाबे रहते के कर इलाज ला उकर दवाई ल बताई काय दवाई हरे की से भव भेषज रघुनाथ जसु होरा सुनहि जे नर नारी होरा तिनके सकल मनोरथ
हरि हो बोल राजा रामचंद्र की। संत मन बताई ये वासना रूपी सांप चाबे के कर दवाई का हरे भगवान के भजन हरे भगवान के कीर्तन कर बेदाई ते वासना रूपी सियाराम सांप चाबे के कर इलाज होई कथे सियाराम आवाज आई कहीं ना कहीं प्रकार से वासना रूपी सांप हमू मन ला चाबे है कहकर इलाज करथन कैसे भगवान के भजन करके आवाज आई हम तो कैसे भजन करना है हरि भजन मन लगा ले जम के बजा दे ताली मन के मनौती सबो हमारे करो न जाए खाली आवाज मिले बारी आज बारी मिले है दाई काली बस कहू है का वो राम सत्ता है ते ना तान परत भी ने जगह काली बजाऊ ता कौन सुनी कोई नहीं सुने ता करना का है आज मिले बारी मिल के बजाओ ताली आवाज ले वाली कैसे चुप पे बैठे हो सियारा करना का है चलो तो एक बार जोरदार जयकारा लगा बोलो राधे राधे हाँ तो आज मिले एक बार अपन अपन बार ताली बजा दे दाई ले तो आवाज मिले बाजी आज मिले बाजी रावण के बहिनी हो रहा दुष्ट दारुण हरे कहे श्यारा सुपना
के परिचय दाई गोस्वामी तुलसीदास जी है तेन ओकर भाई के साथ में दे सूर्पनखा रावण के पहले कही के हमू मन व्यवहारिक जीवन में नारी के परिचय देथन त नारी के परिचय देथन त काय काय कथन दाई कनो लड़की के बिहाव नहीं हो रहा है दाई त कथन फलाना घर के कुमारी है काकरो बिहाव हो जाए रहे त कथन फलाना नारी हरेगा एक दू झन लोग लइका आज अथे सियाराम का कथन फलाना मन के महतारी हरे कथन ताई हो कुमारी नारी और महतारी के रूप में सुखर नारी के परिचय देथन दाई हमर व्यवहारिक जीवन में। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी है सूर्पनखा के परिचय ओकर भाई के साथ दिस जरा वो वही यहू कई सकत रीस हो कि कुलस्थ ऋषि के नातनी ने विसर्वा के पुत्री है कई के सियाराम लेकिन सूर्पनखा के नाम रावण के साथ जोड़े हैं। वैसे तो सियाराम गोस्वामी तुलसीदास जी है तेरे बहुत अका नारी के परिचय दे है जे में सियाराम सुखर कहे सियाराम सबले पहली माता सीता के परिचय जिस तक आके दाई जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक जी के पुत्री हरे और भगवान राम के प्रिया हरे तीसरा और माता पार्वती के परिचय दी तक काय की जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सदानंद माता जग जनतामणि श्याराम गोस्वामी जी राक्षसी मन के घोलोक परिचय दे त्रिजटा उल्लंघनी ला सबो धन जानतो श्याराम त्रिजटा के परिचय दी तक आकी से त्रिजटा नाम राक्षस ये कहा रामचरण रति कहे श्याराम लंकनी बर काय की से नाम लंकनी एक निश्चरी हो सोग चलीसी कहे श्याराम ऐसे ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी है परिचय दे फिर सूर्पनखा पहली नारी रहताई जे रावण के साथ लोकर बहिनी हरे परिचय दी से कहे श्याराम आवाज आई जानथन कारण का ये परिचय दे के सूर्पनखा है तेन माया हरे और रावण मोह के स्वरूप कहे श्याराम और सबो धन सुने हन न वो संगी संगी बैठन त काय कथन माया मोह में पड़े हन वो माया मोह में कहते ये माया मोह हरे का कहे श्याराम माया मोह काय हरे दाई माया दो प्रकार के होते श्याराम एक तो अविद्या माया और दूसरा विद्या माया कहे श्याराम अविद्या माया कथे कला एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जापस जीव पराभव जे माया ले दाई हमला कष्ट होते सियाराम दुख होते वही माया हरे दिन अविद्या माया हरे थे सियाराम ये लंकनी अविद्या माया हरे श्याराम ये सूर्पनखा है तन का माया हरे अविद्या माया सूर्पनखा लगा के सूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस कहानी कहानी मतलब का होते सांप होते दाई हो तो सूर्पनखा ला अविद्या माया की से अविद्या माया का हरे एक रची जग गुण बसता के हरि प्रेरित नहीं निज बल जाते जे माया ले श्याराम पार ब्रह्म परमेश्वर है तेन पूरा माया रूपी संसार ला रचे अपन माया से श्याराम वही माया ला विद्या माया कथे कहे श्याराम
कथे घोलोक शास्त्र में क्या लिखा है? ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रति जय सिया राम। ये विद्या माया वो माया है दाई जे पूरा संसार ला भगवान अपन माया से रचे है। अवेल हमन उपयोग करथन भोग करथन कहे सिया राम। यही हरे अब समझ ऐस नहीं दाई माया कथे काला ते काला माया कथे तो समझ ऐस ना आवा मोह ला जानथन कथे सिया राम। मोह काला कथे जे जानथन फिर मानन नहीं तेरा मोह कथे। तुमन कहू ये आहे तो अपना दिल ले कैसे कैसे गोठिया थे दई जानबे तेल मानबे कैसे नहीं कथे सिया राम। सही में वो जानथन तेल मानन नहीं तिला मोह कथे। मनुष्य के सिया राम चार ठो अंता इंद्री होते दाई मन बुद्धि चित्त और अहंकार कथे सिया राम। मन और बुद्धि बसला देखथन दाई बुद्धि जानते कि शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक, गुटखा खाना शरीर के लिए हानिकारक। नोनी हो सीरियल देखो तो नीचे डाल लिखाए रहते का सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू। सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक। आदमी मन मानते का नहीं माने यही लता मोह कथे। का रावण नहीं जाना नहीं सोई का वो राम कौन हरे तेला रावण ला मोह की से मोह दस मौलिक तरफ धात अंकार पाकार रजित काम विश्राम रावण है नहीं जाना नहीं सोई वो राम कौन हरे तेला। काबर 4 वेद 6 7 18 पुराण नव्याकरण के ज्ञाता ऋषि राम पर जान पंडित रही से रावण जाना रही से राम कौन हरे तेला। वो तो उतनी देर समझ गए रही से दाई जब घर और दूषण की मृत्यु हुई था। ये दोनों झल्ला पार ब्रह्म परमेश्वर वर्षमान सकते इनके सिया राम। फिर मानिस नहीं है वो और मानिस नहीं है तेकर हस्त्र का हुई सदाई परिणाम का निकली रावण खुद मर गए और अपन पूरा कुल न मरवा कथे सिया रावण। यही मोह हरे दाई और हमू मन मोह में फंसे हैं सिया राम। दाई हो हम जानथन घर द्वार पुत्र परिवार बारी कोठार यही दुनिया में छोड़ के जाबो ये दुनिया ला छोड़ के जाबो तो इंचे रही जही जानथन नहीं दाई जितना धन दौलत सकेला था सब इंचे रही जही ऊपर टांग जाबो तो धर के लेगो नहीं लेगा दाई ऐसने एक जन अमीर आदमी मरीज जरा दाई हो जब वो अमीर आदमी मरीज तो वो 4 जन आदमी है तेरे को ही मिलेगा और कठियारा मन है ना दाई ते मन पिछू पिछू रहेगा है सिया राम। अब एक जन आदमी है ना दाई ऐसे टुकनी में धान और पैसा ला रखे रहे वो और ऐसे चीता है सिया राम। वो अपन जिंदगी में कितना रुपया पैसा कमाई सो अमीर आदमी है ते लेकिन मरे के बाद वो 1 रुपया पैसा ला भाई वो अर्थी है ते ही संदेश रखे भाई ते जीवन में कितना पैसा कमा ले जे कितना यश कमा ले कितना सिया राम के नाम कमा ले जब ऊपर टहन जावे ना तो कुछ नहीं लेगा तेहा सब नीचे चली जाए दाई वो चूड़ान का 11 में रिंगत रखे ना सिया राम ते मला काय संदेश देना चाहते जानता कथे भैया मैं जहाँ जावा तो वहाँ सब झंडा आना है। आज नहीं आवे ते काली आवे काली नहीं आवे ते परम नहीं आवे फिर वो स्थान में ले आवे ता तीर्था गुमान ला छोड़ जितना मोह करत सिया राम धन दौलत पुत्र परिवार के सब मोह ला छोड़ और भगवान से नाता जोड़ सिया राम। आवो दाई ये दुनिया है दिल सिया राम माया के कुरिया है माया के कुरिया है दाई ये दुनिया है तेन एक आध दिन बड़ोरा आज ही ना सब चिकन उड़ा के ले गई कुछ नहीं बाचे दाई कि गम नहीं पास सिया राम। अबे तो कथे सिया
राम सिया राम हे राम सिया सुपनाखा का नाम ला रावण के साथ काबर जोड़ी काबर मोह और माया हरे सियारा मोह और माया भाई बहनी हरे जेकर कारण रावण और सुपनाखा का नाम ला जोड़े है सियारा ताई हो सियाराम सुपनाखा है तेन सियारा आज पंचवटी में प्रवेश करने वाली है सियारा पंचवटी सो गई कबारा देख बिकल भई जुगल सुपना खाहे दिन सियारा पंचवटी में गए महतारी और तू धन राजकुमार ला देखे है कथे सियारा तू धन राजकुमार ला देखे है वो और जितना देर के देखे ततना देर के भारी विकल हो गए इतना आनंद में है कि मने मन में सोचा थे कि दोनों में से एक जन राजकुमार ना मोर घर वाला बना हूँ कथे सियारा में दोनों में से एक जन राजकुमार सियाराम में बिहाव करूँ मन में सोचे है लेकिन सियाराम अपन आप ला एक देखे है कथे सियाराम कैसे देखिस एक नजर अपन दान झांक के देखिस दाई भगवान राम रहते बड़ सुखर दिखाता है सियाराम और सुपनाखा है ते भूत राक्षसी रहता है सियाराम सुपनाखा कैसे दिखाता है आँखी है तेन बड़े बड़े दांत है तेन बड़े बड़े नक है तेन तो राम भगवान से नौकर जोड़ी जाम ही वह नहीं जामे सुपनाखा मन में सोची
ऐसने जाऊं और राजकुमार जाए तो मोल तुरंत रिजेक्ट कर दी तो का करना चाहिए रुचिर रूप धरी प्रभु पाही जाई हो रुचिर रूप धरी प्रभु पाही जाई बोली बचन बहुत मुस्काई शरण रूप ला बलती सदाई सुपना खा है अपन रूप ला बोल है दाई कैसना रूप बना है रुच जाए तैसने जैसने भगवान रामचंद्र जी ने सुघर दिखत कृष्ण वैसने सुपना खा अपन रूप ला बोल दी सब मार सुंदरी असन दिखी वो सुंदरी पने छक छक ले दिखी सदाई आप कथे जमीस कही किसिया विचार के देखो दाई सुपना खा अपन रूप बसला का पर बोल दे है सियारा घर में बिहाव होते दाई हमरो घर बिहाव होते है सब घर बिहाव होते तो सियाराम होते का सबके अपन अपन सियाराम इच्छा रखे दाई पूरा परिवार के सबके इच्छा रखे का इच्छा रखे दंपति रोप है मातु दरो पिता नाम विद्या उत्तम कुल बांधो चाहिए भोजन चाहिए वरा दाई वर वधु अतनी सोचते जरा कि जेकर संग मोर बिहाव होत रहे तो सुंदर रहे दाई जतका में सुंदर होता तो दाई के सोच अतनी रखे वो जी हाँ मोर बेटी जावा थे वो घर रहते तो क्यों धन संपदा से भरे रहे सही बात है नहीं दाई ताकि बेटी है तो कभी दुख मत पाए सियाराम पिता के इतनी इच्छा रखे भैया कि सियाराम जे मोर समधी बना थे ते थोके नाम वाला रहे सियाराम गांव में प्राण प्रतिष्ठा नाम के बने रहे सियाराम ताकि जाओ तो माहौल इज्जत मिले कहीं भाई के सोच इतनी रखे सियाराम कि जी हाँ मोर बहिनी जावा थे वो उत्तम कुल के रहा अब 25 बरातिया मन है वो और बरातिया मन के कोई विचार नहीं रहा है कोई सोच नहीं रहा है कोई इच्छा नहीं रहा है वो मन बारात जाते और सीधा सीधा भोजन ला देखते घरे जा रहा बारात पहुंची सब सीधा कथे रायता बने धुनी बने देख तो जी जा रहा दंपति रूप है अर्थात कहे के मतलब ऐसे है दाई हाउ वर वधु सिर पर रूप ला देखते देकर कारण सुपना काहे के पर रूप ला बोलते है कैसे आराम रूप ला बोलने के बाद दाई असुपना काहे के भगवान राम के तीर में दे है और एक कन गोठिया और वह बड़ा कन हासिस कैसे आराम विचार के देखा दाई कानो लड़की देखे जाए रही और नोनी पानी धर के आई और नामेज बसला बात आई और खलखला खांसी था सियान मन का कही नोनी दिमाग थोकिन ठीक नहीं है काजी का भेज जा रहा बस सुपना खाइस न करे ये कन गोठिया इस दाई वो बड़ा कन हांसी सिया राम और वो काय गोठिया इस कथे सिया राम किस तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी कहते ये राजकुमार ये दुनिया में तोरा सन पुरुष नहीं है ना मोरा सन नारी नहीं है कि इस तरह हमार दोनों जन के जोड़ी ला तो विधाता रचे कथे राम भगवान राम पूछी सो कैसे जाने ते मोरा सन पुरुष नहीं हो तोरा सन नारी नहीं है कहीं के तो सुपना खा काकी से मम अनुरूप पुरुष जग माही हो राम देखाऊं खोज लोकती हो नाही श्याराम पीला बत्ती के संकेत देवत है 10 मिनट बाचे श्याराम आवो कथल पूरा करे के प्रयास करथन।
सुपनखा तन भगवान राम के आगू में अपन बिहाव प्रस्ताव रखिस वो भगवान राम है तेन कथे मोर बिहाव हो गए वो ये सीता देखा था ना मोर धर्म पत्नी है हम एक पत्नी व्रतधारी है दूसरा बिहाव नहीं कर सकता सिया राम मोर भैया लक्ष्मण है तेन वही हावे कुंवारा ओकर जग जाग हिसिया राम लक्ष्मण भैया ला कुंवारा काक से के है दाई है शास्त्र के हिसाब से सिया राम जे 12 वर्ष ले नारी और अंग त्यागे रखे दाई तब सिया राम कोनो आदमी है तेन कुंवारा के पद लपाथे कहे सिया राम तो लक्ष्मण के बारे में क्या लिखा है रही तो कुंवर कुंवर कही अनख गिरा के हेतु गत संबत रवि जोग रीत नृप सुत नित पुत सिया राम जित मन नृप सुत सेतु जे 12 वर्ष ले नारी यौवन लग त्यागे रहे तो शास्त्र के हिसाब से कुंवारा एक थे सिया राम सुपनखा है तेन दाई लक्ष्मण भैया जगदीश सिया राम और लक्ष्मण भैया जगदीश तो लक्ष्मण भैया है तेन कथे जेकर जगले आज ते मोकर दास हरो मोर संग बिहाव करबे ता है दासी बनबे और भैया संग बिहाव करबे ता रानी ओकरे 3 जाग थे सिया राम आज सुपनखा है के राम भगवान तीन गीत आई राम भगवान फिर लक्ष्मण भैया जग फिर सिया राम सुपनखा है तेन सिया राम मन में सोचे रही सिया राम रूप से दोनों राजकुमार लड़ना चाहूं कही के आज खुदे ना चाहते सिया राम अब लक्ष्मण भैया जगदीश लक्ष्मण भैया दिमाग खराब रहा सिया राम और सुपनखा ला सोचे सोचे कि सिया राम ते इशारा नहीं समझा तो सुपनखा तो वही वर ही वो जे लोग लाज लज्जला क्या रही आज सुपनखा के बाद सिया राम सुपनखा है तेरे बात ना सुने दाई सुने के बाद मार गुस्सा के मारे तब खिसियानी राम पाही गई हो रोम भयंकर प्रकट सुपनखा ना बात ना सुनते अपन विकराल रूप में आते दाइयों करते ये दोनों राजकुमार एक से शादी नहीं करो कहते काबर की एक संग में नारी है ये नारी ल क्यों ना खत्म कर दिया जाए कि आज विकराल रूप बना के माता सीता दान सिया राम भगवान राम राय थे सिया राम आज घबरा गए लक्ष्मण भैया ला इशारा करे है और लक्ष्मण भैया इशारा ला समझ के का करे कहे सिया राम लक्ष्मण भैया समझी सब कर इसका लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकी ना हो ताके कर रावण कहाँ मानो चुनौती लक्ष्मण भैया अपन बाल निकालते सुपनखा नाक कान लाओ कहते थे सुपनखा है तेना अपन नाक ला धरते भैया चिल्लात चिल्लात लंका धान भागते थे सिया राम ऐसे लागा थे दाई लक्ष्मण भैया सुपनखा नाक कान ला काट के रावण ला सीधा सीधा चुनौती दे है पूरा निशाचर कुल के नाच करे बर भैया हो गए आवत थे सिया राम ए हरे दाई सिया राम कथा सुपनखा चरित्र सिया राम जी कथा ला अपन के श्री चरण में रखत रहे अब 5 मिनट और बात है दाई हम सिया राम ये 5 मिनट में एक सिया राम ये प्रसंग में 3 ठो मुख्य रूप से प्रश्न उठते काय काय प्रश्न उठे ध्यान से सुनो सिया राम जे जे बने सुने होते मन तो समझ जाओ नवा है ते मन सिया राम तो ध्यान से सुन पहला प्रश्न का उठे राम भगवान ऐसे का इशारा करी कि लक्ष्मण भैया जान डरी सुपनखा के नाक और कान ला काटना है पहला प्रश्न था दूसरा प्रश्न का हरे चाहती तो सुपनखा मार सकत रही
लेकिन बचैस काबर नाक कान बसला काट के काबर छोड़ी। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न ये है रे सियाराम, ये पूरा कथा ले सियाराम, ये पूरा कथा है तो हमारे जीवन में काय महत्व रखते है सियाराम। हमार जीवन और ये कथा ला दोनों मिला के देखबो दाई समान हावे धुन नहीं है हे सियाराम। और छम 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 राधा के पैरी बाजे जेमा संग 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 गोपी गुआर नाचे श्रोता समाज ले पहली ताली चला बजा ले दाई है काबर ये अपन आपके जब ताली बात थे ना अपने अपन तो 100% दाई शुद्ध ताली रखे और हमन बजवा था के जबरदस्ती वाला रखे आओ एक बार जोरदार ताली से आओ मानस के श्रोता समाज सुखर 3 ठो प्रश्न के उत्तर जाने के प्रयास करता है सियारा। पहली प्रश्न का कह रहे हो दाई किसी उपनखा का नाक काला काटिस लक्ष्मण भैया है राम भगवान का इशारा कैसे समझ गए। राम भगवान है ते एक और 4 के इशारा करे है सिरा एक इशारा करके ऊपर डहान ला देखला है। ऊपर डहान मतलब आकाश जरा और आकाश के एक नाम नाक होते हैं पर्यायवाची शब्द पढ़े हो। आकाश के नाम एक ठोका है नाक और दूसरा 4 की से 4 सियाराम हरे का दुनिया में सियाराम 4 तो मुख्य रूप से वेद होते दाई का वेद होते अथर्ववेद यजुर्वेद सामवेद और वेद संस्कृत के भाषा का कथे श्रुति कथे सियाराम
और श्रुति मतलब कान होथे। अब जान डरे हो ना, नाक और कान कह के सारा करिस जरा। दूसरा प्रश्न के उत्तर ये हरे राई, चाहतीस त सुपना खल मार सकत रही से, फिर मारिस काबन नहीं है। पूर्व कथा में बताए रहे होशियाराम, ये नख है वासना के स्वरूप है, और नखला पूरा उखाड़ के फेंकथन का भैया नहीं फेंकन, नियंत्रण में रखथन जरा। वैसने सुपना खाए दिन वासना रही जरा, वो नियंत्रण में नहीं रही से, वो काम वासना रही से और काम वासना काक से बढ़ते, रूप से सुंदरता से बढ़ते जरा। तो लक्ष्मण भैया है पूरा खत्म नहीं करी से, जहाँ से वासना बढ़त रही सो चीज ला नाक लकलाटिस मतलब सुंदरता खत्म, और सुंदरता खत्म मतलब वासना खत्म करे एकरे से तीन मारी सियारा। अब तीसरा प्रश्न के उत्तर ये है रे भाई कि ये पूरा कथा है तो हमारे जीवन में का महत्व रखे भाई। हो जैसे ढंग से सियाराम भगवान पंचवटी में आए, वैसे हमार शरीर है तो पंचवटी हरे थे सियाराम। पंचवटी में कहा है कि 5 वट के वृक्ष है, और हमार शरीर के रत्न से मिल के बने है दाई। 5 रतन के बने तो आया, इसने गाना सुने हो नहीं? वो 5 रतन का हरे छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 रतन से मिलके बने हैं, अर्थात 5 वर्ष वृक्ष है ये शरीर है तेरा, और यहाँ भगवान है ते निवास करते। कौन से रूप में निवास करते? ज्ञान रूपी भगवान रामचंद्र जी, वैराग्य रूपी भैया लक्ष्मण, और भक्ति रूपी माता सीता राम। कैसे? सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर हो ज्ञान भक्ति वैराग्य जनों सोहत धरे जैसे ढंग से दाई पंचवटी में सुपना खा वैष्णव रूपी वैष्णव शरीर रूपी पंचवटी में वासना है तेन आथे दाई। और वासना आए के बाद ज्ञान और वैराग्य पहले अपन ढाना आकर्षित करे कोशिश करते से, और ज्ञान और वैराग्य आकर्षित नहीं हुए ना तब करते का ओकर दुश्मनी भक्ति साथ होते से का बार भक्ति नारी हरे दाई है नी। सीता माता कौन हरे? नारी। और सुपनाखा कौन हरे? नारी सियारा है नी। वासना हो भक्ति और वासना का हो इस नारी, और एक नारी सियाराम दूसरा नारी के रूप से आकर्षित नहीं हो सियारा। यही कारण है कि भक्ति ला वासना है तो कष्ट पहुंचाए के प्रयास करते भाई। तो जब भी कष्ट पहुंचाए के प्रयास करे मानस के श्रोता समाज, तो आप सबसे निवेदन है कि वैराग्य रूपी लक्ष्मण से वासना के विनाश करे के प्रयास करूँ सियारा। आप जुड़ी सो कथा हमार शरीर है नहीं, जिंदगी एक बरोबर हो आवाज आई हो। यही मोर अंतिम सियाराम प्रश्न के उत्तर रही से आप सबके मंगल कामना, आपके जीवन के मंगल कामना के साथ आपसे सादर विदाई का बोधाई निवेदन कराओ। ये कथा अपन जीवन में उतारा, और उतारे के बाद जरा अपन जीवन सुसज्जित रूप से चलाओ दाई हो। इसी आशा विश्वास के साथ आवाज श्री राम सुकर अंतिम भजन, और अंतिम भजन में दाई सुकर अपन ताली बजा के सुकर हमारा विदा में प्रयास करूँ है नी। आवाज आई हो। अब जत्ता दे तू मना ऐसे ऐसे करके बैठे रहे बने बैठ जाओ दाई हो, और सुकर बने बैठ के अंतिम भजन में सियाराम सुकर ताली बजाना है। आवाज जोरदार जयकारा दोनों हाथ उठा के बोल बोल रामचंद्र की। राम सिया राम, राम सिया राम। लाल बत्ती के संकेत हो गए भैया, बंद करना है। अच्छा ले गाना ना आवाज सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। हे राम सिया राम, जय हो।
रे